ओके, चलिए हम देखते हैं एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 में है ये इक्वेशन गिवन है हमारे को y इज इक्वल टू e टू द पावर ऑफ 2x मल्टीप्लाइड बाई a प्लस bx। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 9.3। बोला क्या है इन्होंने? फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स a and b। So there are two arbitrary constants a and b, we have to eliminate them. So let us suppose this is our first equation. So let us differentiate this equation twice. ठीक है, तो फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आएगा y डैश फर्स्ट फंक्शन, प्रोडक्ट रूल लगा दो, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, यहाँ से b आएगा प्लस सेकंड फंक्शन a प्लस बी एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, वो आएगा e की पावर 2x मल्टीप्लाइड बाई 2। फिर इसमें से भी e की पावर 2x कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा b प्लस 2a प्लस 2bx, ये आ जाएगा। फिर आप इसको फिर से डिफरेंशिएट कर सकते हो y डबल डैश, ठीक है, सेकंड टाइम डिफरेंशिएट अगर किया जाए तो हमारे पास क्या आएगा? फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, ये सब कांस्टेंट है, ठीक है। तो जो चीज़ें कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन 0, यहाँ पे बचेगा 2b। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन b प्लस 2a प्लस 2bx इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन e टू द पावर ऑफ 2x इंटू 2। नाउ व्हाट? नाउ e टू द पावर ऑफ 2x और 2 भी कॉमन आ रहा है, यहाँ पे बच रहा है b, यहाँ से भी b आ रहा है तो 2b प्लस 2a प्लस 2bx, तो 2 एक और कॉमन आ गया, तो 4 टाइम्स e टू द पावर ऑफ 2x इंटू b प्लस a प्लस bx। दिस इज व्हाट इज लेफ्ट, सेकेंड डेरिवेटिव। दिस इज इक्वेशन नंबर 3 एंड दिस वाज इक्वेशन नंबर 2। 1 2 3 में से आपके पास जो है, अब आपको a और b निकालना है और एलिमिनेट कर देना है उसको, ठीक है ना। तो आप क्या कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप ऐसा कर सकते हो। देखो, एक ऑप्शन तो ये लग रहा है, इस 4 और e टू द पावर ऑफ 2x को इधर ले आओ, तो ये आ जाएगा 1/4 e टू द पावर ऑफ माइनस 2x y, सेकेंड डेरिवेटिव भी आ जाएगा। और यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ पे इन दोनों में से b कॉमन ले लो, तो b कॉमन आ जाएगा 1 प्लस एक्स प्लस a, है ना। इसको मैंने, ये इक्वेशन 3 को ही मैंने थोड़ा सा ऐसे रिफॉर्म कर दिया। इस वाली इक्वेशन में भी ऐसा कर दो आप, e टू द पावर ऑफ 2x लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओ, ये भी कर सकते हैं, या ऊपर टॉप वाली इक्वेशन पे भी कर सकते हैं, व्हाटएवर यू विश, है ना। तो टॉप वाली इक्वेशन में कर लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में, तो ये आ जाएगा y इंटू e टू द पावर ऑफ माइनस 2x दैट इज इक्वल टू a प्लस bx। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, इन दोनों इक्वेशंस को ऐसे ट्रीट करो, टू इक्वेशन टू वेरिएबल की तरह ट्रीट करोगी तो क्या होगा? तुम इनको सब्ट्रैक्ट करो तो a कैंसिल हो जाएगा, a कैंसिल हो जाएगा, bx भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो b बचेगा बस आपके पास, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो राइट हैंड साइड में क्या बचा? b। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा? लेफ्ट हैंड साइड में e की पावर माइनस 2x कॉमन ले लो, e की पावर माइनस 2x कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा? y का सेकेंड डेरिवेटिव अपॉन 4 माइनस y, ये आ गया। तो b की वैल्यू ये आ गई, b की वैल्यू आप यहाँ डाल दो, चाहे यहाँ डाल दो, ज़्यादा आसान है, a की वैल्यू निकल जाएगी। a की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही है? a की वैल्यू यहाँ से आ रही है e की पावर माइनस 2xy प्लस, नहीं सॉरी, माइनस bx। b की वैल्यू ये है तो यहाँ पे पुट कर दो, तो a इज इक्वल टू e टू द पावर ऑफ माइनस 2xy माइनस b की वैल्यू ये e की पावर माइनस 2x इंटू वाई डबल डैश अपॉन 4 माइनस y इंटू x। ये a आ गया, वो ऊपर b आ गया। अब कौन सी इक्वेशन अभी तक हमने यूज नहीं की है? वो है इक्वेशन नंबर 2, ठीक है ना। हमने फर्स्ट और फर्स्ट इक्वेशन को आपस में साइमल्टेनियसली सॉल्व करके a भी निकाला। अब इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर दो a और b को और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेना,
कर लोगी? बस ऐसे हो जाता है। हो सकता है ये थोड़ा लंबा हो, कोई छोटा होता है, कई बार कोई शॉर्टकट हो जाता है, कई बार कुछ हो जाता है, लेकिन मेथड एक ही है, मतलब मेथड एक ही फिक्स है। ठीक है, हाँ जी। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, फिर ए एलिमिनेट हो गया, वहां से कुछ और हो गया होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाता है। फाइन। और किसी को कोई डाउट हो 9.2, 9.3, 9.4 में, तो वो पूछ सकता है कोई सर? 9.4 तक अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। प्रांशुल, आपने कर लिया है 9.4 तक अटेम्प्ट? ओके। और शुभम, आपने भी कर लिया है? ठीक है, अगर मैं बोलूं कि भाई आज दिखा दो, तो तुम आज दिखा दोगे? अगर मैं अभी शिमला आ जाऊं, प्रांशुल एंड शुभम, आप लोग दिखा दोगे दोनों पे दोनों? ठीक है, तो मैं आ रहा हूं आज शिमला ना। ठीक है, तो तुम्हारे को कितना टाइम चाहिए? उतने समय पहले ही मैं तुम्हें इन्फॉर्म करूंगा, तो तुम वहां पे पहुंच सकते हो फिर इंस्टीट्यूट। प्रांशुल, तुम्हारे को तो आधा पौना घंटा एक घंटा, आधा पौना घंटा लगता होगा इंस्टीट्यूट पहुंचने में। ठीक है, और शुभम तुम्हारे को 1 घंटा? 1 घंटा, ठीक है। तो आज मैंने जाना ही है शिमला ना। अगर मैं प्लानिंग करता हूँ ऐसे करके तुम्हारी कॉपियाँ देख लूँ, ये इसकी 9.2, 9.3, 9.4 की। हाँ सर, अगर e पर 2x को उधर ले जाते हैं, वही किया अंशिका ने। वो बोल रही है कि फंस रहे हो इसमें, पता नहीं अब क्या पता फंस रहे हो। अंशिका ने इसको e पर 2x को इधर लेगी, फिर डिफ्रेंशिएट किया। सर फिर वेरिएबल खत्म हो गई। अच्छा, वैसे तो सेम आंसर आना चाहिए, ऐसा तो कोई वो नहीं है कि अलग आए। अगर आपका ए और बी एलिमिनेट हो गया है, या फिर किसी एक इक्वेशन से x निकाल के सब्स्टिट्यूट करके देखो, वहां पे x की कोई वैल्यू y, फिर ए और बी में प्रॉब्लम आ रहे हैं। नहीं, जैसे आपने क्या किया होगा, e की पावर -2x इंटू वाई इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, आई थिंक ऐसे किया होगा मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट किया होगा तो राइट हैंड साइड में आया होगा b, और लेफ्ट हैंड साइड में e की पावर -2x फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ -2x इंटू -2, ये ऐसे आ गया। फिर इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दो तो राइट हैंड साइड में 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ तो रहा है, बल्कि यहाँ से शॉर्ट ही पढ़ना चाहिए, e की पावर 2x इंटू वाई डैश -2 टाइम्स y, ऐसे किया। फिर डिफ्रेंशिएट, मतलब पहले मैंने, चलो अभी डिफ्रेंशिएट नहीं किया, अब करते हैं डिफ्रेंशिएट। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे तो 0 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा e की पावर -2x फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ये आएगा ऐसे, प्लस सेकंड फंक्शन y डैश -2y इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इज अवर e टू द पावर ऑफ -2x इंटू -2 इज इक्वल टू 0। x तो आ नहीं रहा इसमें, e टू द पावर ऑफ -2x आ रहा है, x कहाँ आ रहा है अंशिका? पता नहीं। अब यहाँ से तो काफी आसान सा हो गया, देखो। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। आई थिंक यहाँ से जो आंसर आ रहा होगा, फिर यहाँ से जो हमने तो थोड़ा लंबा किया पहले वाला मेथड, तो वहां से भी आंसर सेम ही आएगा, आंसर अलग अलग नहीं आएंगे, ठीक है ना। तो चलो कोई बात नहीं, चलता है। चलिए फिर, आई होप और किसी को कोई डाउट नहीं है।
हम लोगों ने जो किया था वेरिएबल सेपरेबल हम लोगों ने कर दिया था ख़त्म। अच्छा चलो आज हम बाकी चीज़ें भी ख़त्म कर देते हैं इसकी। जब मिल जाते सारे रंग रहता ना कोई गमगीन, रंगों और जादूगरनी को नाचते गाते देखकर जादूगर भी गाता है। आओ हम सब मिलकर नाचे गाए गीत धीरे, लगे सभी कुछ इंद्रधनुष से जगमग रंगों धीरे। अमन बहुत ही शरारती और बुद्धि लड़का था। एक दिन तेज बारिश हो रही थी। वह बारिश में खूबसूरत चीजें करने लगा। साक्षी उसकी बड़ी बहन थी। उसने उसे समझाया, अमन ने बारिश में रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल जो है उस पे मैंने एक क्वेश्चन दिया था आपको, ठीक है। दैट वाज dy by dx इज इक्वल टू cos ऑफ x प्लस y, dy by dx इज इक्वल टू कोसाइन ऑफ x प्लस y। दिस इज व्हाट आई गेव यू। इसका जो आंसर है, इसका आंसर है tan ऑफ x प्लस y बाई 2 इज इक्वल टू tan ऑफ x प्लस y बाई 2 इज इक्वल टू x प्लस c। दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। इफ यू हैव इंटीग्रेटेड इन अ डिफरेंट वे, जैसे मैंने पहले वाला इंटीग्रेट किया था, अगर आपने उसी को कॉपी पेस्ट किया होगा तो आपका कुछ और आंसर भी आया होगा, ठीक है। सो इसी में मैं नेक्स्ट पार्ट पे जा रहा हूँ, नेक्स्ट एग्जाम्पल पे जा रहा हूँ। मान लो हमारे पास है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर, 4x प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर, मान लो ऐसे करके। तो आप देखो यहाँ पे जो डेरिवेटिव है, वेरिएबल सेपरेट नहीं किया जा सकता, यहाँ पे वेरिएबल सेपरेट नहीं किया जा सकते, बट यहाँ पे जो dy बाई डी एक्स है वो एक लीनियर इक्वेशन का फंक्शन के रूप में है। इट इज अवेलेबल एज अ फंक्शन ऑफ लीनियर इक्वेशन, ओके। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं वेरिएबल सेपरेबल में। 4x प्लस वाई प्लस 1 को हम कुछ भी पुट कर सकते हैं। लेट अस सपोज हमने इसको v पुट कर दिया, और इसको v पुट करने के बाद फिर हम क्या करते हैं, फिर हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, ठीक है। इसको v पुट करने के बाद हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 इंटू 1, यहाँ पे आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dv बाई डी एक्स, ये ऐसे करके आ जाएगा। अच्छा, जब हमने यहाँ पर इसको v पुट किया तो dy बाई डी एक्स क्या बनेगा, वो बनेगा v स्क्वायर। अगर हमने इसको v पुट किया तो dy बाई डी एक्स बन जाएगा v स्क्वायर। अच्छा, v स्क्वायर बन जाएगा तो ये आ जाएगा 4 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू dv अपॉन डी एक्स। अब देखो, अब ये वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो गई, ये खास बात होती है, ठीक है, इस टाइप की फॉर्म की, ठीक है। तो ये एक छोटा सा सब्सटीट्यूशन से वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो जाता है। तो 4 प्लस वी स्क्वायर इधर ले आओ, dx यहाँ ले आओ, तो ये आ जाएगा dx इज इक्वल टू dv अपॉन 4 प्लस वी स्क्वायर, या ऐसे करके भी लिख लेते हैं वी स्क्वायर प्लस 4 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स कर लो, सो इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे आ जाएगा dv अपॉन 2 स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। हाँ, शुभम और प्रांशुल, आप दोनों में से किसको आता है इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला डायरेक्ट? थम्स अप करके बताओ, जिसको नहीं आता है वो थम्स डाउन करके बताओ। इट्स अ डायरेक्ट फॉर्मूला ऑफ एक्सरसाइज 7.4, बोर्ड लेवल फॉर्मूला। कुछ तो बताओ, थम्स अप, थम्स डाउन, फिर मैं किसी और से पूछता हूं अगर थम्स डाउन है तो। कुछ बोल ही नहीं रहे, शांत हो गए एकदम। हाँ भी अंशिका, आप बताओ। हाँ, 1/a tan इनवर्स ऑफ x अपॉन ए, डायरेक्ट फॉर्मूला है। dx का इंटीग्रेशन होगा x इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 1/a, a है 2, तो 1/2 tan इनवर्स ऑफ v बाई 2 प्लस कांस्टेंट भी आप जोड़ दीजिए, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ये आ गया। v अब बैक सब्स्टिट्यूट करना ना भूलें कभी भी, ठीक है। तो x विल बी इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स ऑफ v की जगह पे आप डालिए
4x प्लस वाई प्लस 1 बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट c। देख लो भाई, आप लोगों को बेसिक फॉर्मूला भी याद नहीं है ना। बहुत ही ज़्यादा डरावनी बात है भाई, अगर आपको अभी नवंबर के मंथ में ये चीज़ फॉर्मूलेज याद नहीं है तो आप जो है बहुत, आप लोगों के लिए खतरे की घंटी है, ठीक है। बाकी आप लोगों की इच्छा है। तो ये ऐसे करके हमारे पास है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और मैं दे रहा हूं और उस क्वेश्चन का आंसर भी मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। लास्ट वो आप लोगों ने अटेम्प्ट करना, आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा अटेम्प्ट करना और उस आंसर तक पहुंचना जो आंसर मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि इंटीग्रेट करने के और भी तरीके मिलेंगे आपको। cos ऑफ x प्लस वाई है ना, dy बाई डी एक्स इज कॉस ऑफ x प्लस वाई प्लस साइन ऑफ x प्लस वाई, ठीक है। सो यहां पर भी dy बाई डी एक्स इज अ फंक्शन ऑफ x प्लस वाई है, ठीक है, फंक्शन ऑफ x प्लस वाई है। इसको इंटीग्रेट करना है और इसका आंसर जो है वो ये है, log ऑफ 1 प्लस टेंजेंट ऑफ x प्लस वाई बाई 2 इज इक्वल टू x प्लस कॉन्स्टेंट c। आपको इस आंसर तक पहुंचना है, ठीक है। तो मैंने आंसर भी आपको बता दिया और यहां से फिर आपकी ये प्रैक्टिस हो जाएगी, जो रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है, दैट विल बी प्रैक्टिस, ओके। तो इसके साथ हमारा ये खत्म हो जाता है, वेरिएबल सेपरेबल इज ओवर। ये बस लास्ट क्लास के 1-2 एग्जांपल्स और बचे हुए थे, मैंने आपको करा दिए, ठीक है। नाउ लेट्स मूव अहेड, ठीक है। अब हम चले जाते हैं एक्सरसाइज 9.5 जो है हमारे पास, ठीक है। 9.5 और 9.6 एक्सरसाइज जो है, ये 2 एक्सरसाइजेज और है इसमें, उसको भी हम कर लेंगे। तो नेक्स्ट लिखिए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा देखो, हम लोगों ने होमोजीनियस फंक्शन भी पढ़ा हुआ है। इफ यू रिमेंबर वन थिंग, कि हम लोगों ने होमोजीनियस फंक्शन पढ़ा था। होमोजीनियस फंक्शन क्या होता था? होमोजीनियस फंक्शन वो होता था जिसमें हर टर्म की डिग्री जो होती है वो सेम होती है, दैट इज कॉल्ड एज द होमोजीनियस फंक्शन, ठीक है। अब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन भी कुछ कुछ वैसी ही है, ठीक है। सो राइट डाउन any differential equation of the form dy by dx is equal to f of x comma y upon g of x comma y. Any differential equation of the form dy by dx is equal to f of x comma y upon g of x comma y, where f and g are homogeneous functions in x and y, where f and g are homogeneous functions in x and y. Just hold on. याशी बेटा, आपने स्वेटर नहीं पहना हुआ है, मैंने अभी भी देखा। यस, फटाक से जाओ नीचे, ऐसे नहीं आया करो सुबह सुबह ना। क्या लिखा सौरभ? Homogeneous function in x and y, where f and g are homogeneous functions of x and y and are of same degree, homogeneous function of x and y and are of same degree, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है वो हमारे को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ये होती है कि भाई सबसे होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है, चलो मैं आपको वो भी रिव्यू करा देता हूँ। होमोजीनियस फंक्शन ऐसा होता था, मान लो आपके पास कोई भी फंक्शन एफ एक्स वाई है, उसमें कोई भी टर्म्स है, जितनी भी टर्म्स है उनकी डिग्री सेम होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपके पास अगर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, तो देखो
इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 2, इसकी 1, इसकी 1, तो ओवरऑल डिग्री 2। तो तीनों टर्म्स की डिग्री 2 हुई कि नहीं हुई? तो अगर तीनों टर्म्स की डिग्री, जितनी भी टर्म्स है उन सब की डिग्री अगर सेम होती है तो डेफिनेटली वो होमोजीनियस फंक्शन होता है। ठीक है, तो यहां पर f और g दोनों होमोजीनियस फंक्शन चाहिए और उनकी f और g की डिग्री भी सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि f की डिग्री 3 है, इसकी 2 है, तब नहीं, तब वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बनेगी। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो कुछ भी है उस सब की डिग्री क्या है, सेम होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास dy बाई dx, मान लो ऐसे करके, dy बाई dx इज अवर, लेट अस सपोज 2x स्क्वायर माइनस 7y स्क्वायर अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 8xy, समथिंग लाइक दिस, कुछ भी हो जाए। दिस इज डेफिनेटली अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। हाउ? बिकॉज यहां पे इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 2, ओवरऑल न्यूमरेटर की डिग्री 2, यहां पे भी डिग्री 2, यहां पे भी 1 1 2, तो ओवरऑल डिनोमिनेटर की डिग्री भी 2। तो जब सारी टर्म्स की डिग्री 2 2 है तो डेफिनेटली ये क्या है, दीज आर द होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है हमारे पास। ओके, अब ये जो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास बन गई है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको सॉल्व कैसे करते हैं? ठीक है, सबसे पहली बात यह है कि हम इसको एक पर्टिकुलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो राइट डाउन, लिखिए, मेथड ऑफ सॉल्विंग होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, हाउ डू वी सॉल्व इट? तो लिखिए, स्टेप नंबर 1, we convert dy by dx is equal to as a function of y by x। हम क्या करते हैं, हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को dy by dx को एज ए फंक्शन ऑफ y by x कन्वर्ट करते हैं। और अगर dy by dx ना हो, अगर dx by dy हो, dx by dy की टर्म्स में कर रहे हो, that should be some function of x by y। ठीक है, यहां पर मैं स्टेप्स लिखूंगा, यहां पर एक एग्जांपल ले लेता हूं और उस एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता जाता हूं। जैसे मान लो हमारे पास एग्जांपल है, वी हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन। एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स, यहां पे लेता हूं मैं, एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डी वाई। ठीक है, तो यहां पे मैं आपको स्टेप्स बताऊंगा क्या क्या स्टेप्स होते हैं, और ये ना बहुत सिंपल है। मैं आपको बताता हूं, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन इज वेरी सिंपल इफ यू फॉलो द स्टेप्स। हाँ, इसमें क्या है खास बात, ये थोड़ी लंबे, इसके क्वेश्चन ना छोटे नहीं होंगे, थोड़े लंबे होंगे, बट देयर आर सम स्पेसिफिक स्टेप्स दैट यू हैव टू फॉलो। There are some specific steps that you have to follow. If you will follow those steps, then definitely you will get the required result. तो आपके पास आ ही जाएगा रिजल्ट। ठीक है, उसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे dy बाई dx निकालते हैं। dy बाई dx कैसे, ये dy है, dx उधर ले जाओ तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा एक्स स्क्वायर वाई अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये आ गया। हमने dy बाई dx निकाला, लेकिन अभी हमारा काम खत्म नहीं। अभी फर्स्ट स्टेप हमारे को क्या करना है, फर्स्ट, अच्छा ये निकाला, अब हम ये चेक करते हैं होमोजीनियस है कि नहीं है। होमोजीनियस पहले चेक भी तो करनी पड़ेगी ना। तो यहाँ पे देख लो, न्यूमरेटर की डिग्री 3 है, डिनोमिनेटर में भी डिग्री 3 है, तो ये होमोजीनियस है। अब अगर ये होमोजीनियस है तो अब हमारे को क्या करना है, अच्छा जस्ट होल्ड ऑन, नहीं इस पर्दे को पीछे कर, बस बस, ज्यादा नहीं, ज्यादा इतना ज्यादा नहीं, थोड़ा सा करना था, जो मैं आ जाता, हाँ थोड़ा सा ही करना था, क्योंकि वही बस हो गया। ठीक है ना, अब यहाँ है ना, हाँ एक मिनट,
ये यहाँ से, नहीं इसकी ज़रूरत नहीं, इसकी ज़रूरत कुछ नहीं, तो यहाँ से ऐसे करके ये हो गया। अच्छा अब ये बच्चा, ये यहाँ से ऐसे बच्चा, एक्चुअली ये नीचे से है, यहाँ से है, ये कोई चक्कर नहीं। जस्ट होल्ड ऑन है ना, अभी मैं थोड़ा सेटिंग कर रहा हूँ। ओके अच्छा ठीक है, तो मैं क्या कह रहा था, मैं ये कह रहा था वी हैव टू कन्वर्ट इट इन दिस फॉर्म y बाई एक्स। तो कैसे कन्वर्ट करें? देखो बहुत सिंपल सी चीज होती है जो हमें करनी चाहिए। न्यूमरेटर को आप जो है एक्स क्यूब से डिवाइड करो, डिनोमिनेटर को भी। कॉमन सेंस वाली बात है, मतलब यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई अपॉन एक्स क्यूब, और नीचे भी आप क्या करो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब होल डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। आपका ये y बाई एक्स की फॉर्म में लाना है आपने किसी भी तरीके से, क्योंकि अगले स्टेप में इसका काम है। तो आपके पास क्या आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, dy बाई डी एक्स, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो न्यूमरेटर में आएगा y बाई एक्स, नीचे एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल, 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल क्यूब। ये ऐसे करके हमारे पास आ गया। ठीक है, अब जो है, अब हमारे को क्या करना है, अब हम आते हैं स्टेप नंबर 2 पे। स्टेप नंबर 2 पे क्या करना है, अगर इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है तो ये जो y बाई एक्स है इसको v पुट करो, y बाई एक्स को करो v पुट, और अगर इस टाइप की इक्वेशन है तो x बाई वाई को करो v पुट। दोनों में से किसी, दोनों में जो भी है उसको v पुट करो। अच्छा, फिर x को वहां मल्टीप्लाई करो तो y इज इक्वल टू वी एक्स और x इज इक्वल टू वी वाई, और फिर डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां पे आएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, यहां पर विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे, ध्यान देना यहां पे dx बाई dy है, यहां पे विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू x नहीं करेंगे। तो विद रिस्पेक्ट टू y तो यहां आएगा dx बाई dy, dx बाई dy is equal to first function is v into differentiation of second function plus second function y into differentiation of first function dv by dy। ये ऐसे करके आ जाएगा। ठीक है, बोर्ड में आपको ये स्टेप सारे शो करने पड़ते हैं, कंपटीशन में आपको कुछ शो वो नहीं करना है। आप ये सीधा उठा सकते हो, ये सारे स्टेप्स खा लो, ये सीधा याद करो, dy by dx is equal to v plus x dv by dx, खत्म कहानी। इसके आगे भी आप खा सकते हो, कई स्टेप्स खा सकते हो। देखो ये हो गया हमारे पास, तो यहां पर भी हमने, यहां पर मान लो हमने ये स्टेप यहां पे कर दिया, यहां पे ये स्टेप कर दिया। अब हम y बाई एक्स को v पुट करेंगे और dy बाई डी एक्स को ये पुट करेंगे। ठीक है, तो अब लिखिए स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3, सब्स्टिट्यूट dy बाई डी एक्स है ना, dy बाई डी एक्स की ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। सब्स्टिट्यूट
value of dy by dx and y by x. Substitute value of dy by dx and y by x from step number 2 to the differential equation. Substitute dy by dx and y by x is equal to v जो है y by x की वैल्यू फ्रॉम स्टेप नंबर 2 टू द डिफरेंशियल इक्वेशन. देखो अब मैं यहां पे करने जा रहा हूं, तो मैं dy by dx को क्या पुट करूंगा, v प्लस x dv by dx, और y by x को मैं क्या पुट करूंगा, v अपॉन 1 प्लस वी क्यूब. सिंपल. अब जो है, अब जब हम ये सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं उसके बाद ये होमोजीनियस भी वेरिएबल सेपरेबल बन जाती है. तो बेसिकली होमोजीनियस कुछ नहीं है, वो वेरिएबल सेपरेबल का ही एक फॉर्म है. रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल कह सकते हो आप इसको. ठीक है, बहुत इजीली. अब देखो ये v और x में हमारे पास ये आ गई है. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे. इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास v उधर ले जाओ, यहां पे आ जाएगा x dv by dx दैट इज इक्वल टू v अपॉन 1 प्लस वी क्यूब माइनस v. ठीक है. अच्छा, अब यहां पे एक स्टेप लिख लो, स्टेप नंबर 4, क्योंकि फिर मैं इसको मिटा दूंगा यहां पे. लास्ट स्टेप. ठीक है, लिखिए. नाउ वी हैव अ वेरिएबल सेपरेबल इन v एंड x. है ना, हमारे को हमेशा एक वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म मिलेगी इन v एंड x. नाउ वी हैव अ वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म इन v एंड x विच वी सॉल्व एंड वी डू बैक सब्स्टिट्यूशन. बैक सब्स्टिट्यूशन करना ना भूले कभी भी. ठीक है, विच वी सॉल्व एंड वी डू द बैक सब्स्टिट्यूशन. ठीक है, बस ये स्टेप्स है. ये स्टेप्स आपने टिप्स पे कर लेने और इस पे प्रैक्टिस कर लेनी है. प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन मैथमेटिक्स. ओके, तो वो प्रैक्टिस कर लोगे, आ जाएगा आपको. तो अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में यहां पे क्या है, x इंटू डी बाई डी एक्स, और राइट हैंड साइड में आप एलसीएम ले लो. राइट हैंड साइड में आप एलसीएम लोगे, वो आ जाएगा 1 प्लस वी क्यूब, और यहां पे आएगा v माइनस वी प्लस नहीं, सॉरी प्लस नहीं, माइनस वी टू द पावर ऑफ 4. वी कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस वी टू द पावर ऑफ 4 अपॉन 1 प्लस वी क्यूब. ये आ गया. अब v